हाय फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस हम बहुवचन नियम आज बताएंगे आप सबको। इसमें क्या था, जैसे पहले क्या था, बी यू दे, ठीक है, के साथ हम आर का प्रयोग करते थे ना, यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन नियम इसका क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं रहेगा। इंट्रोगेटिव में कैसा रहेगा, अगर वाक्य, अब यहां देखिए, अगर वाक्य, अगर वाक्य, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो, और वाक्य में, और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम क्या आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। याद होना चाहिए, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो, और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की, और सब्जेक्ट के बाद और हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका नियम क्या था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे दिखाई दे रहा ना, साफ साफ दिखाई दे रहा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाता है, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, आर ए आर ई, आर यू प्ले, PLAYING, प्लेइंग, ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसे निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव में क्या होगा, यहाँ क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आर यू नॉट PLAYING, प्लेइंग, ठीक है। आर यू नॉट प्लेइंग, आर यहाँ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, यू क्या है सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, और प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया आप सबको। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी टेंस होता है या कोई भी वाक्य दे दिया जाता है, तो उसमें कैसे हम पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, तो हमने अगली वीडियो में बताया था, सबसे पीछे वाक्य देखा जाता है तो आप पता चलता है कि हाँ ये कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य नहीं है। देखिए यहाँ पे हम आपको ये वाला मिटा रहे हैं इस समय,
हम दूसरा वाक्य आप सबको बता रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए वह लिखा जाता है, वह एक किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखो वह एक किताब पढ़ता है। अब सबसे पहले इसमें देखो क्या कैसे हम इसे वाक्य पहचानेंगे। हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि वाक्य आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसमें क्या है, ता आया है, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य को सबसे पहले पहचानो कि वाक्य कैसे पहचाना जाता है। सबसे पीछे केवल देखा जाता है कि हाँ ता है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। अगर चुका है, चुकी है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर रहा था, रही थी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, ता है, तो ही। नियम इसका क्या है, ही से एक तथा एक वचन करता है एक साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम क्या है, आई बी यू दे तथा बहुवचन करता है एक साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही, फिर रीड, आर ई ए डी, रीड। तो ही क्या है आपका ए वचन है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, यस, रीड ए बुक, बी डबल ओ के, बुक। ठीक है, ही रीड से बुक। अब कोई पूछता है इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब कहाँ है, तो क्या होगा, ये क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही क्या है आपका सब्जेक्ट, रीड क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, ए बुक क्या है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, ए किताब क्या है ऑब्जेक्ट है, पढ़ता क्या है मेन वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इतना समझ में आया आपको। अब इसका क्या है, मान लीजिए बोले, अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो उसे आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें।